वही हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रंजन भगत हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। रंजन, कैबिनेट मंत्री का अब दर्जा मिल चुका है रामनिवास रावत को, तो क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 6 बार के विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। खुद राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनको सदस्यता दिलाई थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही किसी मंत्री पद पे शुमार हो सकते हैं, जिसके बाद से आज उन्हें जो है मोहन कैबिनेट में जगह दे दी गई है। हालांकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, जिसमें निर्मला सप्रे और कमलेश शाह जो कि अमरवाड़ा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 तारीख को उपचुनाव भी होना है, तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इन दोनों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन रामनिवास रावत को एक बार फिर से जो है मंत्री बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी वो कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री थे और एक बार फिर से उनको मंत्री पद का जिम्मा दिया गया है। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और श्योपुर में ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो साफ तौर पर इसका लाभ जो है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है। तो जितने भी अगर बात करें तो रामनिवास रावत जो है भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी वरिष्ठ नेता अब हो गए हैं और लगातार जो कई सारी बैठकें हो रही है उसमें भी उनको आमंत्रित किया जाता है। पार्टी के जो भी बड़े निर्णय होते हैं उसमें भी उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे में जब उनको मंत्री पद दिया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको कौन सा विभाग दिया जाता है, क्योंकि मोहन सरकार के पास भी कई सारे विभाग है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव कई सारे विभागों को संभाल रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपना एक विभाग जो है रामनिवास रावत को दे, ऐसी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब उनको कौन सा जिम्मेदारी दिया जाता है। जी। साथ ही यहाँ पर 3 लोगों के नाम को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि अभी 3 मंत्रिमंडल के पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। उनको लेकर किन नामों को लेकर ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है? विधायक है निर्मला सप्रे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। और दूसरा नाम कमलेश शाह का है, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से अमरवाड़ा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे रंजन, में मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी से शिवम जी से मेरा सवाल होगा कि शिवम जी, जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, रामनिवास रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने सौंप दी है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की ओर से नजर आएगी आने वाले समय में? हेलो जी शिवम जी। जी, मैं आपके प्रश्न को नहीं सुन पाया। जी, जिस तरीके से अब कैबिनेट में विस्तार हो चुका है, रामनिवास रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी सरकार की ओर से दे दी गई है, आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की? देखिए, स्वाभाविक तौर पर रामनिवास रावत जी एक वरिष्ठ नेता हैं। मुरैना में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए भरपूर जनसंपर्क और प्रचार प्रसार किया। पार्टी को जो एक प्रचंड विजयश्री उस पूरे ग्वालियर और चंबल के अंचल में मिली, उसमें स्वाभाविक तौर पर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और विशेष तौर पर मुरैना में उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया, स्वाभाविक तौर पर एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़े हुए हैं, 6 बार के विधायक हैं, तो पार्टी उनके अनुभव का भरपूर उपयोग लेगी और आने वाले वक्त में एक प्रदेश के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक जनहितैषी सरकार मध्य प्रदेश में लगातार अनवरत कार्यरत है, उसमें अपने हिस्से का सहयोग अर्पित करेंगे और पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल हो पाए। जी शिवम, एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर कि जो रामनिवास रावत है वो कांग्रेस के विधायक है और उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आपकी ओर से, बीजेपी की ओर से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। तो यहाँ तो उन्होंने इस्तीफा देने के पहले ही मंत्री पद की शपथ दी थी, तो आखिर बीजेपी की ओर से इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है? देखिए, जल्दबाजी का विषय नहीं है। स्वाभाविक तौर पर प्रदेश में सरकार को 5 वर्षों के लिए जनादेश मिला है, तो जिन भी लोगों को मंत्री बनाया जाना है वो अपने विभागों का सुचारू रूप से 5 वर्षों तक काम कर सके, उस दृष्टिकोण से रामनिवास जी को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। आने वाले वक्त में भी 6 महीने का वक्त है, देखा जाएगा कि वो विधानसभा से सदस्यता से इस्तीफा भी देंगे और फिर से चुनाव लड़ करके जीत करके अपने मंत्री पद को अनवरत वो जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि आने वाले वक्त में उनके अनुभव का भरपूर लाभ प्रदेश के मंत्रिमंडल को मिलेगा और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार अपने जनहितैषी निर्णयों, लोक कल्याणकारी वादों को आगे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
जी बिल्कुल शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जितेंद्र जी से चर्चा कर लेते हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस की ओर से कई आरोप अब लगाया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से ये कहा जा रहा है, मंगू भाई पटेल पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि रामनिवास रावत को आखिर बीजेपी की ओर से मंत्री पद की शपथ इतने जल्दी क्यों दे दी गई? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को लालच दे करके तोड़ने का काम कर रही है। आज स्पष्ट हो गया कि रामनिवास रावत उस लालच में आ गए हैं। लालच पैसों का हो, लालच पद का हो, आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरीके से हमने आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और मध्य प्रदेश में देखिए आप किस तरीके से कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये लोकतंत्र का चीरहरण है। कांग्रेस के विधायक को बिना इस्तीफा दिलाए, बिना चुनाव लड़वाए और मंत्री पद दिया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अंदर से कमजोर है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ करके मजबूत होने का काम कर रही है। और मैंने पहली बार देखा है देश में किसी मंत्रिमंडल के विस्तार के 5 मिनट बाद असंतोष शुरू हो गया। आज मध्य प्रदेश के राजभवन में यही देखने को मिला। जैसे ही रामनिवास रावत को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई, विरोध शुरू हो गया और ये लगा कि कहीं सरकार परेशान न हो जाए, तुरंत ही बदल करके कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। ये सरकार की लाचारता का बताते हैं कि सरकार कितनी लाचार है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया कि मुरैना में जीत के लिए उनकी अहम भूमिका है। मतलब अगर उनको हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी मुरैना नहीं जीत पा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। मेरा ये कहना है कि हमने इसको लेकर के स्पीकर के पास लड़ाई लड़ी। हमने राज्यपाल महोदय के पास कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को, विधायक को बिना इस्तीफा दिलाए अगर मंत्री बनाया जाता है तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी उजागर हुआ है और राजभवन ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया है। अब हम आगे का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है और निश्चित तौर पर हम कोर्ट जाएंगे। जी शिवम, इसका जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी कि कांग्रेस मुक्त और बीजेपी युक्त का ये जो इन्होंने जितेंद्र जी ने कहा है, इसका आखिर क्या कुछ मतलब है? क्योंकि देखिए यहाँ बीजेपी पर आरोप ही लगाया जा रहा है कि सीधे तौर पर कि अगर रामनिवास रावत को ये लालच देकर अपने पार्टी में लेकर आए हैं और ये अगर मुरैना से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल नहीं होते तो शायद वहां पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ता। जी शिवम जी। मैडम, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे प्रसंग में, कांग्रेस यह जो आरोप लगा रही है कि शपथ गलत हो गई इत्यादि हो गया, देखिए ये टेक्निकल विषय है। शपथ पढ़ने के दौरान इंसान बहुत बार इस वक्त त्रुटिवश गलतियां कर देता है। राज्य के मंत्री और राज्य मंत्री में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो पाता और इस वजह से अगर कहीं पर कोई उसमें विलोपन हुआ था तो उसको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त कर लिया गया। दूसरा, मुरैना की सीट पर हम तो मानते हैं कि हमें एक महत्वपूर्ण और मजबूत जनाधार वाला नेता मिला। हमने उनका सहर्ष पूरे हृदय भाव के साथ स्वीकार किया, लेकिन जिस प्रकार का उनकी एक लोकप्रियता होने के बावजूद तिरस्कार और उनके अनुभव को अपमानित कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया, उसके साक्षी तो पूरा मध्य प्रदेश है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ न रख पाने की अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब रामनिवास रावत जी ने स्वयं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आतुर हो गए तो उस दौरान इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टुकड़ा साफ हुआ है। आने वाले वक्त में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह पार्टी अभी भी अपनी उसी मनोवृत्ति और मानसिकता से डूबी हुई है। जी जितेंद्र जी, इनका कहना है कि कांग्रेस बौखला चुकी है क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हार जीत की चिंता हमने कभी नहीं की। बौखलाहट हमारे अंदर क्यों आएगी? हम राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कदम पर हमारी नजर है। हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि जैसे ही राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई, रामनिवास रावत कोई नया विधायक नहीं है। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक है, अनेकों बार मंत्री रहे। ये गलती नहीं है। ये असंतोष के बाद कैबिनेट की शपथ दिलाई गई। ये स्पष्ट रूप से राजभवन के अंदर दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से असंतोष फैला उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया गया। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी दल बदलुओं को अपने साथ शामिल किया है, 2-5 नामों को छोड़ दे तो सारे के सारे लोग हाशिए पर है। ये जनता समझती है। मध्य प्रदेश की जनता में कभी भी दल बदलू सक्सेस नहीं हुए हैं। हरदम विफलता का सामना करना पड़ा और आज ये सीट जो रामनिवास रावत चुनाव लड़ेंगे उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए कि अनेकों उदाहरण मध्य प्रदेश में आपके सामने हैं। इसीलिए मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है कि मंत्री पद के हिसाब से काम करके शायद वो जीत हासिल कर ले। लेकिन आप ये देखिए कि जिस
जिस तरीके से लालच, जिस तरीके से प्रलोभन और जिस तरीके से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमने सरकार में भारतीय जनता पार्टी के होते हुए कोलारस, मुंगावली, अटेर, चित्रकूट अनेक विधानसभाओं सीटों पर इनको चलिए पराजित किया है। जितेंद्र जी, तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि किस तरीके से रामनिवास रावत की अब आने वाली रणनीति होती है और बीजेपी में किस तरीके से काम करते हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मैं रंजन का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ।